हेलो। गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नेटवर्क कनेक्शन में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। अभी सही दिख रहा है? नेटवर्क कनेक्शन अभी है प्रॉपर? ऑडियो विजुअल सब क्लियर है? नेट कनेक्शन में कल भी दिक्कत थी और आज भी दिक्कत थी, इसी वजह से चालू नहीं हो पा रही थी क्लास। तो अभी सब क्लियर है? वो इस वीडियो ऑडियो कुछ लैग तो नहीं कर रहा? सब क्लियर है? बता देना बीच में जब भी दिक्कत आएगी। तो स्टेटिस्टिक्स को हम देख लेते हैं। ओके, ऑडिटिंग की क्लास देख रहे थे। जी, सब सही है। वो भी कंप्लीट हो गया है। जो कंप्यूटर की क्लास थी, ठीक है, वो ऐप पे हो चुकी है। ऐप पे जो क्लास हो चुकी है वो है वो। ठीक है। तो जी, नेटवर्क भी परीक्षाएं ले रहा है कि कितना देर रहे, कितनी देर वेट कर सकते हैं, वो सब नेटवर्क भी ले रहा है। मैथ्स में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी सब। ठीक है, रिवीजन क्लास मैथ्स की चलती रहेगी, उसमें पूछते रहिए। अभी ये पता है किस पे चल रहा है? ये मोबाइल के नेट पे चल रहा है। तो मोबाइल के नेट पे देखिए कब तक चलता है, फिर जब उस नेट पे आएंगे तो वापस बताइएगा कैसा है क्या नहीं है। तो सुबह हमने कितना पढ़ लिया था? सुबह हमने मीडियन नहीं पढ़ा था, सुबह हमने माध्य तक पढ़ा था। और माध्य मीन जो है वो बारंबारता बंटन में निकालने के लिए जो है वहां तक हमने पढ़ा था। ठीक है, तो सबसे पहली चीज माध्य आती है, एवरेज है ऑल द नंबर्स का, समांतर माध्य कह सकते हैं। ठीक है। नहीं, बारिश नहीं हो रही है। छोटे छोटे डाउट्स हैं जो आप उस पर भेजिए टेलीग्राम पे। ठीक है, जिसको जो भी डाउट है टेलीग्राम पे भेजिए। ठीक है, तो ओनली एपीएफसी स्पेशल जो सब्जेक्ट है स्टेटिस्टिक्स, उसकी हम बात कर रहे हैं। और सबसे पहला माध्य, आप इसको माध्य कहिए, आप इसको समांतर माध्य कहिए, आप इसको एरिथमेटिक मीन कहिए। ठीक है, माध्य, समांतर माध्य, एरिथमेटिक मीन, एवरेज। ठीक है, ये सब कुछ सेम है। ठीक है, और ये सब कुछ क्या है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उनका सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, प्रणाम प्रणाम। स्लाइड क्लियर नहीं दिख रही है? स्लाइड तो इससे खराब ही हो सकती है, क्लियर होने का तो कोई चांस नहीं है। रुकिए, अभी इसका नेटवर्क शिफ्ट करता हूं, तब आप बताना कैसा आ रहा है। अब दिख रहा है? कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है आराम से? तो यहां तक हमने पढ़ लिया था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहां तक सुबह पढ़ा था। ठीक है, आपको नंबर दिए हैं, आप उनका एवरेज निकाल लीजिए। ठीक है, यहां तक पढ़ा था। इसके बाद आ जाती है मीडियन या माध्यिका। ठीक है, इसके बाद आती है मीडियन या माध्यिका। मीडियन इज द मिडिल नंबर व्हेन डाटा इज अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। जब आप असेंडिंग ऑर्डर में, जब आप डाटा को आरोही क्रम में व्यवस्थित कर देते हो, तो माध्यिका क्या है? डाटा की मध्य संख्या होती है। ठीक है, ठीक है, टेलीग्राम पे आपने भेजा, जवाब मिल जाएगा। पहले से बेकार हो गया, यही मैं आपसे कह रहा था कि बेकार ही और हो जाएगा। अभी देखिए क्लियर हो जाएगा बीच में। अभी आपको जितना दिख रहा है बताइए क्लियर है? इसको शायद थोड़ा छोटा कर दूंगा तो आपको दिखेगा। तो माध्यिका क्या है? डाटा की माध्य संख्या होती है जब डाटा को आरोही क्रम में व्यवस्थित कर देते हैं, यानी बढ़ते हुए क्रम में जब व्यवस्थित कर देंगे, जब डाटा को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर देते हैं तो वो माध्यिका होती है। मीडियन इज द मिडिल वैल्यू इन द लिस्ट ऑफ ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट तक
छोटी से बड़ी तक क्रमित सूची में जब जाते हैं तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर इवन है, ठीक है, नहीं दिख रहा बिल्कुल, चेंज करें नेटवर्क। अभी देखिए, अभी क्लियर है क्या? अभी देखिए, अभी क्लियर हुआ? तो कई बार डेफिनेशन भी आ जाती हैं, ठीक है, दिख रहा है क्लियर? कई बार क्या होता है, डेफिनेशन भी आ जाती हैं, तो इस वजह से हम डेफिनेशन भी देख रहे हैं। तो माध्य क्या होता है? एवरेज है सारे नंबर्स का, अरिथमेटिक मीन भी कह सकते हैं, सारे नंबर्स को ऐड करके डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर से, ये हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? अभी सही है, ठीक है। तो ये आपको डेफिनेशन पता पड़ गई। कई बार इनमें से कौन सा माध्य, इनमें से कौन सा माध्यिका से पूछ लेते हैं। माध्यिका क्या है? डाटा की मध्य संख्या या फिर छोटी से बड़ी तक क्रमिक सूची मध्यमान है। इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इवन, अगर जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो इवन है तो क्या होती है? मीडियन। इवन के केस में मीडियन क्या होती है? एन बाय टू टर्म प्लस एन बाय टू प्लस वन टर्म, एन बाय टू, ठीक है। यानी अगर इवन है तो जैसे आपने पहले तो आरोही क्रम में जमा लिया, 3 4 5 6 7 8, इस ऑर्डर में जमा लिया। अब यहां पे क्या है? इवन है, इवन है तो एन बाय टू, 6/2 टर्म, ठीक है, 6/2 टर्म प्लस क्या हो गया? एन बाय टू प्लस वन टर्म, यानी 6/2 प्लस वन टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म, ठीक है। पहले वाले नेटवर्क पे शिफ्ट करना है भाई, बताइए अभी दिख रहा है या पहले वाले नेटवर्क पे जाना पड़ेगा? दिख रहा है क्या? लास्ट बार बताइए, पहले वाले नेटवर्क पे जाना पड़ेगा या फिर इसमें दिख रहा है? पहले वाला सही है? इसमें कुछ नहीं दिख रहा है, तो नेटवर्क शिफ्ट कर लेते हैं। पहले वाला सही था। दोनों में दिख रहा है। अब देखो भाई, अब क्लियर है? अब दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसका सिक्स, थर्ड टर्म हो गया और फोर्थ टर्म हो गया, ठीक है, क्लियर है? थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म क्या है? 5, फोर्थ टर्म है 6, तो 5 प्लस 6, फोर्थ टर्म प्लस 5 टर्म, मतलब थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म अपॉन 2, तो 11/2, यानी इसकी जो मीन हो माध्यिका हो गई वो क्या होगी? 5.5। अगर ये क्या है? ऑड है, 3 4 5 6 7 8 9, ऑड है, तीन इधर है तीन इधर है, तो बीच वाला जो है वो क्या हो जाएगा? n+1/2, 7+1/2, फोर्थ टर्म 6, ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे मीडियन है, तो यहाँ पे ये मीडियन है, ये माध्यिका है, और यहाँ पे ये माध्यिका है। समझ में आया? जब इवन होगा तो कैसे निकालना, जब ऑड होगा तो कैसे निकालना है, ठीक है। जब इवन होगा तो कैसे निकालना है, जब ऑड होगा तो कैसे निकालना है।
आ गया समझ में? ऑड में बीच वाला आ जाएगा, ठीक है। ऑड में बीच वाला आ जाएगा और इसमें बीच वाला और उसके आगे वाला को जोड़ के हाफ कर देना, ठीक है। अब ग्रुप डी डाटा के लिए सुबह ग्रुप डी डाटा देख ही चुके हो आप। ग्रुप डाटा किसको बोलते हैं? ठीक है, वर्गीकृत अवर्गीकृत सुबह आप देख चुके हो, ठीक है। तो देखो वर्गीकृत के केस में देखते हैं ग्रुप डाटा के लिए क्या होगा। तो ग्रुप डाटा में आपने देखा था कि कुछ क्लास होती है, क्लास होती है जैसे 10 से 20, ये एक क्लास है, इसमें लोअर बाउंड्री है या अपर बाउंड्री है, लोअर बाउंड्री अपर बाउंड्री, ठीक है। ये चीज है 10 से 20 के बीच में। अब ये जो है ये क्लास विड्थ है आई, वर्ग की चौड़ाई है, हो जाएगी 10। लोअर बाउंड्री ऑफ द क्लास मीडियन, जो वर्ग माध्यिका है उसकी निचली सीमा लोअर बाउंड्री है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास मीडियन, वर्ग माध्यिका की आवृत्ति, ठीक है। लोअर बाउंड्री ऑफ द क्लास मीडियन, वर्ग माध्यिका की निचली सीमा है एल एम। एफ क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास बिफोर द मीडियन क्लास, ठीक है। एफ क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ऑफ क्लास बिफोर द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास के पहले वाली जो क्लास है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है एल एम प्लस एन बाय टू माइनस एफ अपॉन एफ एम इंटू आई। ये है ग्रुप डी डाटा के लिए, ठीक है, ग्रुप डी डाटा के लिए। जी क्लास की बाउंड्री के हिसाब से देखेंगे, क्लियर है। एन है टोटल फ्रीक्वेंसी और एफ एम है वर्ग की जो माध्यिका उसकी आवृत्ति, जो वर्ग जिसमें हम डील कर रहे हैं उसकी माध्यिका की आवृत्ति। और माध्यिका वर्ग से पहले संचयी बारंबारता जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं? ऊपर से जोड़ते जाते हैं, जैसे इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 2, इसकी फ्रीक्वेंसी 3, इसकी फ्रीक्वेंसी 4 है, तो इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी बोलेंगे? ये पूरी जुड़ जाएगा, ठीक है। क्यूमुलेटिव मीन्स जोड़ देते हैं ऊपर की जितनी भी है, ठीक है। जैसे यहां तक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपसे बोला 4 तक, मान लीजिए 10 एक बार आता है, 20 2 बार आता है, 30 3 बार आता है, 40 4 बार आता है, ये फ्रीक्वेंसी चल रही है। तो आपसे बोला कि 40 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो ऊपर से जोड़ देते हैं, तो इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 10। 4 3 2 1, ये जुड़ जाएंगे 10 हो जाएगी, ठीक है। अब तो जूम और करूंगा तो बाहर निकल के आ जाएगा ये। तो कई बार डेफिनेशन भी पूछी जाती है, कई बार सीधे सीधे फॉर्मूला भी पूछा जाता है, इसलिए डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए, फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, और क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। वैसे 1 से 2 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम क्वेश्चन करके भी देखेंगे। ये फॉर्मूला है किसके लिए? एन बाय टू माइनस एफ अपॉन एफ एम, समूहीकृत आंकड़ों के लिए, ग्रुप डाटा के लिए, ठीक है। ग्रुप डाटा के लिए मोड इज द मोस्ट कॉमन नंबर ऑफ डाटा। मोड क्या है? मोस्ट कॉमन नंबर है डाटा का, ठीक है। मोड इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू इन द लिस्ट। डाटा की सबसे अधिक बार आने वाली संख्या, मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग वैल्यू, एक ही बात है, ठीक है। लिस्ट में से जो मोस्ट अकरिंग वैल्यू है वो, और डाटा की सबसे ज्यादा आने वाली संख्या, ये भी मोड है, ठीक है। तो मीन तो हमको निकालना पड़ता है इतनी सारी चीजें देख के, लेकिन मोड जो सबसे ज्यादा आ रहा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, वही क्या है? मोड है। क्लियर है? दिख रहा है, ठीक है। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वही क्या है? मोड है। और मोड, मीडियन और मीन में ये फॉर्मूला है, मोड से 1 मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। 3 मल्टीप्लाई करना है मीडियन से, -2
मल्टीप्लाई करना है मीन से, माइनस करोगे मोड आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है किसका, मोड, मीडियन और मीन के रिलेशन का। ये पूछा जा सकता है आपसे कि मोड, मीडियन और मीन में क्या रिलेशन है, हिंदी में क्या क्या है ये बहुलक है, बहु का लक है, चल जाए जो चल जाए, जिसका सबसे ज्यादा है वही बहुलक है। मीडियन क्या है, माध्यिका है, और मीन क्या है, माध्य। ठीक है, मीन है, माध्य, मीडियन है, माध्यिका, मोड है, बहुलक। अब ग्रुप डाटा के लिए मोड निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला अलग है, मोड ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अगर ऑब्जर्वेशंस के लिए मोड निकालना है तो वो क्या होगा, एल। एल क्या है, जो मॉडल क्लास, जो बहुलक आप लेके चल रहे हो उसकी निचली सीमा है, प्लस एच। साइज क्या है क्लास इंटरवल का, प्लस एफ एम, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल, मॉडल की फ्रीक्वेंसी क्या है। ठीक है, एफ वन क्या है, मॉडल वर्ग के पहले वर्ग की बारंबारता, मॉडल वर्ग के पहले वर्ग की बारंबारता, और एफ टू क्या है, मॉडल वर्ग के बाद वाले वर्ग की बारंबारता। तो एफ टू एफ वन क्या है, एफ टू तो इसके आगे वाले की फ्रीक्वेंसी, एफ वन इसके पीछे वाले की फ्रीक्वेंसी, जिस भी मॉडल की आप बात कर रहे हो उससे पहले वाले की फ्रीक्वेंसी एफ वन, उससे बाद वाले की एफ टू। एफ एम क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल, और एल क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, और एच क्या हो जाएगा, साइज ऑफ क्लास इंटरवल। ठीक है, तो क्लियर है यहां तक की चीज, फॉर्मूले ही बताएं अभी, इन फॉर्मूलेस पे जब क्वेश्चन करेंगे रख के तो आपको समझ आएगा। जी, बीएड में किया है, 9th 10th में किया होगा, हर जगह इतना ही आता है, मतलब लिमिटेड लिमिटेड चीजें आपको पढ़नी है। इनसे थ्योरी पूछ ले, इनसे क्वेश्चन पूछ ले, इनसे कुछ भी पूछ ले। ठीक है, सब एक ही बात है। इसके बाद है रेंज। रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का अंतर क्या है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का अंतर क्या है, परास। रेंज सुबह हमने बात की थी इसके बारे में। इसके बाद आवृत्ति क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए पर्टिकुलर वैल्यू इज द नंबर ऑफ टाइम्स द वैल्यू अकर्स इन द डाटा। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए पर्टिकुलर वैल्यू इज द नंबर ऑफ टाइम्स द वैल्यू अकर्स इन द डाटा। फ्रीक्वेंसी क्या है, जितनी बार कोई पर्टिकुलर वैल्यू जो है वो डाटा में आती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन रेफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन अपीयर्स इन द डाटा। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन किसको रेफर करती है, फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन रेफर करती है टू द नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन अपीयर, जितनी बार कोई ऑब्जर्वेशन आती है। फॉर एग्जाम्पल, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द नंबर 8 इन द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर इज 4 बिकॉज इट अकर्स 4 टाइम्स। इसमें देखिए 8 4 बार आ रहा है, 8 4 बार आ रहा है, 1 2 3 4, तो ये क्या होगी इसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वेरी गुड इवनिंग मिस्टर वर्ड, वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, तो इसकी 8 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 4 है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आवृत्ति वितरण। तो वितरण किस तरह से होगा, बारंबारता बंटन बोलते थे इसको। ठीक है, बचपन में बारंबारता बंटन बोलते, दिखाई दे रहा है ना आपको, या जूम करना है, इससे बाहर निकल के आ जाएगा, इससे ज्यादा जूम करने में दिख रहा है ना इतने में, या फिर बाहर ही निकाल दूं। वीडियो सही चल रहा है, वीडियो में कोई दिक्कत तो नहीं है, नोटिफिकेशन ही नहीं आया। ओके, सब सही दिख रहा है, ऑल ओके है, ऑल क्लियर है। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला पढ़ लिए मीन मीडियन मोड के। अब हम देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, रिप्रेजेंटेशन है आइदर इन अ ग्राफिकल और टेबुलर फॉर्मेट दैट डिस्प्लेज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस विद अ गिवन इंटरवल, जो नंबर ऑफ ऑपरेशंस दिखाती है विद अ गिवन इंटरवल। द इंटरवल साइज डिपेंड्स ऑन द डाटा बीइंग एनालाइज्ड एंड द गोल्स ऑफ द एनालिस्ट।
द इंटरवल साइज डिपेंड्स ऑन द डाटा। इंटरवल की जो साइज है वो डाटा पे डिपेंड करती है। एंड बीइंग एनालाइज द गोल्स ऑफ द एनालिस्ट। क्या एनालाइज करना चाहते हो? स्टेटिस्टिक्स बेसिकली है क्या? स्टेटिस्टिक्स क्या है? नेटवर्क इशू का आया था ना? हाँ हाँ, वो उस टाइम पे नेटवर्क इशू था। तो अभी भी खैर नेटवर्क इशू ही है, मोबाइल के नेट से कनेक्ट करके कर रहे हैं। ठीक है, फिर वाईफाई जब तक सही आ जाए, है ना? तो बेसिकली क्या है, डाटा को पढ़ना ही स्टेटिस्टिक्स है। जैसे आपके शहर में कितने क्राइम होते हैं, आपकी जनसंख्या किस तरीके से बढ़ती है, आपके यहाँ लोग कितना चावल खाते हैं, कितनी दाल खाते हैं, ये सब स्टेटिस्टिक्स ही तो क्या है, डाटा को एनालाइज करना। बिल्कुल, सैंपल टेस्टिंग है, क्या चीज चल रही है, कैसे हो रहा है। ठीक है, आपसे क्वेरीज पूछी जा रही हैं, डाटा का एनालिसिस हो रहा है। ठीक है, तो वही चीजें बारंबारता बंटन यहाँ पे बारंबारता की जा रही है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ सिंपली अ टेबल और table in which data divided into class based on a similar characteristics, and the number of observations or observations that fall in each class is recorded. It shows the frequency of the occurrence of different values of a variable. बिल्कुल, सेंसस भी एग्जांपल है। वही तो मैंने बोला, पॉपुलेशन है, क्राइम है, कारें कितनी जाती हैं, बसें कितनी आती हैं, कोई भी चीज आप स्टडी करना चाहते हो उसका तरीका है ये, स्टडी करने का तरीका है। तो फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, कौन सी चीज सबसे ज्यादा है, कौन सी चीज कम से कम, कब सबसे कम है। ठीक है, तो सांख्यिकी में बारंबारता विवरण एक आलेखीय सारणीबद्ध निरूपण है जो किसी दिए गए वर्ग अंतराल के भीतर प्रेक्षणों की संख्या को दर्शाती है। दूसरे शब्दों में बारंबारता बंटन या आवृत्ति वितरण केवल एक तालिका सारणी है जिसमें डाटा को समान विशेषताओं के आधार पर वर्गों में बांटा जाता है और प्रत्येक वर्ग में आने वाले अवलोकन या प्रेक्षणों की संख्या दर्ज की जाती है। ये एक चर के विभिन्न मानों के घटित होने की आवृत्ति को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो एक चर के विभिन्न मानों को घटित होने को प्रदर्शित करता है ये। ठीक है, इस तरीके से निकाला जाता है। हाइट ऑफ 50 स्टूडेंट्स मेजर्ड इन द नियरेस्ट सेंटीमीटर हैव बीन फाउंड टू बी एज फॉलोज। मान लीजिए कि 50 लोगों की हाइट जो है वो इस तरह से निकाली है आपने। ठीक है, 50 लोगों की हाइट है सेंटीमीटर में। तो ये इतना बिग डाटा आपको दिया हुआ है। अब इस बिग डाटा को आप एनालाइज कैसे करोगे? आप अपने हिसाब से मान लोगे। थ्योरी के भी पूछ लेते हैं क्वेश्चन, व्हाट इज मीन, व्हाट इज मीडियन, व्हाट इज मोड, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे होता है, क्या होता है, निचली सीमा क्या होती है, ऊपरी सीमा क्या होती है, क्लास क्या होती है, एफएम क्या होगा, एफ1 क्या होगा, फॉर्मूला पूछ लेंगे। तो एक क्वेश्चन थ्योरी का, एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल, ये मान सकते हो, या फिर दोनों न्यूमेरिकल आ सकते हैं। ठीक है, तो थ्योरी भी पूछ लेते हैं, इससे सिंपल थ्योरी पूछते हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीज? फाइंड क्या करना है, अपने हिसाब से आपको इसकी टेबल बनानी है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो आपने अपने हिसाब से इसको अंतराल में बांट लिया, 150 से 155, 155 से 160, 165 से 170 और 170 से 175। कोई बताएगा कि ये कौन सा है, इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है? सुबह हमने पढ़ा था कि इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव दो तरह के होते हैं। ये कौन सा जो आपने बनाया है क्लास किस तरह के हैं, इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है? सुबह की क्लास अटेंड नहीं करी क्या, इंक्लूसिव जो बोल रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं आएगा। क्या होगा, एक्सक्लूसिव होगा जिसमें ये और ये रेंज सेम होगी ना, अगली और पिछली, वो क्या होगा, एक्सक्लूसिव होगा। ध्यान रखो, क्योंकि एक साइड से तो हटेगा ना, दोनों साइड तो आएगा नहीं। अगर दोनों साइड आएगा तो फिर वो इंक्लूसिव हो जाएगा, है ना? तो 65 की चीज उसको कहाँ लोगे, इधर वाले में लोगे कि उधर वालों में लोगे? तो ये मान के चलो कि जिसमें दोनों चीजें सेम है वो क्या एक्सक्लूसिव है। तो आपने एक्सक्लूसिव बना लिया अपने हिसाब से, क्लास इंटरवल बना लिए। ये क्या है, क्लास इंटरवल है, तो क्लास इंटरवल कितना हो गया, 5 का हो गया। फ्रीक्वेंसी काउंट कर लिया आपने यहां से, फ्रीक्वेंसी आपने काउंट कर ली कितनी बार कौन आ रहा है। ठीक है, 12, 9, 14, 10, 5। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी है।
बिल्कुल, लास्ट टर्म को एक्सक्लूसिव रखना है, इसलिए वो एक्सक्लूसिव होता है। आप ये देख लेते हो कि दोनों मिल रहे हैं तो इंक्लूसिव, वहीं पे मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखना जिसमें फर्स्ट लास्ट सेम है वो एक्सक्लूसिव है। तो ये हमको पता लग गया। अब देखिए यहां से आप क्या क्या निकाल सकते हो। इसकी फ्रीक्वेंसी 12, इसकी फ्रीक्वेंसी 9, इसकी 14, इसकी 10 है, इसकी 5 है। ये कॉरस्पॉन्डिंग डाटा वैल्यूज आ गई। फ्रॉम द गिवन डाटा द अबाउट टेबल वी कैन ऑब्जर्व दैट 35 स्टूडेंट्स, मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स आर शॉर्टर देन 165। मोर देन 50% जो है वो 165 से छोटे हैं, इन्हीं तीन रेंज में आ रहे हैं। क्लियर है? तो ये हमने यहां से एनालाइज कर लिया। तो इस तरीके से आप एनालाइज कर सकते हो। यहां से अगर आपको निकालने को बोला जाए कि मॉडल कौन सा है, बहुलक कौन सा है, ठीक है, बहुलक कौन सा है, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुलक हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो क्लास है 160 से 165, ये वाला मोड जो है, ये वाली क्लास क्या हो जाएगी, बहुलक क्लास हो जाएगी। अब देखिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के रूप में अगर आपको दे दिया जाए तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से भी वही चीज मिलती है जो आपको सीधे सीधे मिलती है। तो एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या है, एक लाइन ग्राफ होता है, लाइन ग्राफ ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसी प्लॉटेड अगेंस्ट क्लास मिड पॉइंट। इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ द टॉप्स ऑफ द रेक्टेंगल इन द हिस्टोग्राम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जितने जितने लोग थे 140 से 145 के बीच में, जितने थे वहां बीच में आपने टच करा दिया। ठीक है, उसके बाद में 150 से 160 के बीच में 155 पे टच करा दिया, फिर 160 से 170 के बीच में 165 के बीच में टच करा दिया, इस तरह 175 के बीच में टच करा दिया। तो बीच में टच करा करा के भी वही बनेगा, वही आपको मिलेगा। जो ये चीज है ना, कहाँ गई ये जो चीज है, ठीक है, ये दोनों चीजें सेम है। ये हिस्टोग्राम से पॉलीगन से बना रखा है और ये डायरेक्ट है, चीजें दोनों एक ही हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे? यहाँ पे 150 से 155 से लेके 169 है, तो यहाँ 9 पे ये मिला दिया। ठीक है, 150 से लेके 160 है तो फ्रीक्वेंसी पे मिला दिया गया है। यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट ले लिए हैं इसलिए अलग आ रहा है। ठीक है, क्यूमुलेटिव कैसे निकालते हैं? ये जो फ्रीक्वेंसी अगर आपसे इसकी क्यूमुलेटिव पूछी जाए, इसकी क्यूमुलेटिव पूछी जाए तो यहाँ तक का ऐड कर दोगे, इसकी क्यूमुलेटिव पूछी जाए यहाँ तक का ऐड कर दोगे, इस तरह से क्यूमुलेटिव निकाली जाती है। ठीक है, तो पॉलीगन से कैसे देखना आपको समझ आ गया। पॉलीगन में क्या है, एक आवृत्ति बहुभुज है, वर्ग आवृत्ति का एक रेखा ग्राफ निरूपण है, जिसे वर्ग आवृत्ति के मध्य बिंदु के विरुद्ध अंकित किया जाता है। ठीक है, वर्ग आवृत्ति के मध्य बिंदु के विरुद्ध अंकित किया जाता है। ये आय चित्र के समान है, लेकिन इसमें एक अंतर है कि एक रेखा जो वर्ग आवृत्ति के मध्य बिंदु को जोड़कर एक वक्र बनाती है। मध्य बिंदु को जोड़ के ये रेखा जो है वो एक वक्र बना लेती है। ठीक है, पॉलीगन वाला रिपीट करना है। पॉलीगन में यही है, पॉलीगन में यही है कि आवृत्ति बहुभुज है। ठीक है, आवृत्ति बहुभुज है और इसमें जो बीच वाली लाइन है, जैसे 140 से 150 है, अब 145 की बनाई है आपने तो 145 का बना देंगे। ये इस वाले डाटा का नहीं है, अलग डाटा का, इसलिए आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि 150 से 160 की रेंज है, बीच वाले में मिलाते हैं। बस ये ध्यान रखो कि पॉलीगन को कैसे देखना है, उससे मिलाया जाता है। ठीक है, बीच वाली रेंज को मिलाया जाता है। यहाँ पे 135, यहाँ पे 145, यहाँ पे 155, 165, 175, तो बीच का मिला के जो पॉलीगन बनता है उस तरीके से हमें फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन पता लगता है। ठीक है, क्लियर है मामला? तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से भी वही मिलेगा जो हमको डायरेक्ट मिलेगा। तो स्टेटिस्टिक्स क्या है, बेसिकली समझने का तरीका है किसी चीज को, उसको एनालाइज करने का तरीका है कि उससे आप क्या कैसे निकाल सकते हो। तो एनालाइज कैसे करोगे? एनालाइज करने का तरीका यही है कि आप क्या कर सकते हो, जो क्लास में डिवाइड कर लो इस तरीके से, और क्लास में डिवाइड करके कॉरस्पॉन्डिंग डाटा वैल्यू लिख के आप यहां से ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हो। या फिर आप पॉलीगन बना लो, पॉलीगन में जो बीच वाले मिड पॉइंट है उनको क्या कर दो, बीच वाले पॉइंट से मिला के पॉलीगन बना लो। ठीक है, तो जैसा ही बनेगा वैसा हो जाएगा। इसके बाद आता है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन, मीन डेविएशन का फॉर्मूला देखिए। मीन डेविएशन क्या है? औसत विचलन। औसत विचलन, यहां पे दो चीजें हैं, एक तो है औसत,
ठीक है, मैं रेड पेन लेता हूं, लाल हो जाता है, लाल लेता हूं, काला हो जाता है। तो मीन डेविएशन, बिल्कुल मिड पॉइंट मिला देते हैं। अब हाँ, मिला देते हैं, सिर्फ मिड पॉइंट को क्या करते हैं, मिला देते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आ रहा है औसत विचलन। औसत विचलन में दो चीजें हैं, एक है औसत और एक है विचलन। बिल्कुल पूरी पीडीएफ इंपॉर्टेंट है, पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, इसमें फॉर्मूला ही फॉर्मूला है, वो आपको पढ़ के जाना है। मतलब माइक में प्रॉब्लम हो रही है। 5 पेज है सिर्फ, ठीक है, 5 पेज हैं, वो 5 पेज आपको पढ़ने हैं, ठीक है, 5 पेज है सिर्फ। तो मीन डेविएशन में दो चीज आ रही है, एक है मीन और एक है डेविएशन, एक है औसत, एक है विचलन। तो औसत यानी एवरेज किस चीज का, विचलन का, ठीक है। बहुत प्रॉब्लम किस में हो रही है, माइक में। सारी प्रॉब्लम आज ही करवा लो, कल से प्रॉब्लम 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 आ रही है। बताओ माइक में ज्यादा प्रॉब्लम है क्या, लेके आए दूसरा माइक। बताओ माइक में ज्यादा प्रॉब्लम है, वॉइस कट हो रही है। क्लियर है? अभी ठीक आ रही है? क्लास चल रही है पिछले जन्म से, कुछ सेकंड के लिए होता है। वॉइस कट हो रही है, अभी भी हो रही है क्या? हाँ, एग्जाम के क्वेश्चन है। जहां पीडीएफ से अलग बात बोलता हूं वहीं कट जाता है। सात जन्म से चल रही है। अब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। कोई कोई थ्योरी देता है, कोई कोई थ्योरी देता है, जब मैं पीडीएफ से अलग बात करता हूं तो जाती है, जब मैं कुछ करता हूं तो जाती है, जब मैं डायलॉग बोलता हूं तो जाती है। 7 जन्म से पढ़ रही है भाई, इनको ऐसा लग रहा 7 जन्म से पढ़ रही हैं। जो 7 जन्म के बंधन होते हैं वो तो चलते नहीं 7 जन्म, ठीक है। क्लास चल रही है 7 जन्म से। क्लियर है? सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑल क्लियर है। तो दो चीजें हैं इसमें, मीन और डेविएशन, औसत और विचलन। ठंडा पानी है। हाँ हाँ, मुझे पता है भाई, पता है। अच्छा, ठंडा पानी नहीं पीना, ओके। तो औसत है
विचलन का, विचलन क्या है? विचलन का मतलब है हटना किसी चीज का, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल पानी पीऊंगा मैं। एक गाना भी मुझे गाने जाना है, तो मुझे गले का ध्यान भी रखना है। तो क्या है विचलन? यानी हटना। हटना कहां से? हटना कहां से देखोगे? मीन से। किसी डाटा का जो मीन है वहां से हटना देखोगे, ठीक है। तो मीन से हटना, mean deviation is defined as a statistical measure that is used to calculate the average deviation from the mean value of the given data set। जो given data set है उसके उसका जो मीन है वहां से कितना डेविएशन है चेक करने के लिए निकाला जाता है। माध्य विचलन को एक सांख्यिकीय माप के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसका उपयोग दिए गए डाटा सेट के औसत मान से औसत विचलन की गणना के लिए किया जाता है, ठीक है। औसत जो मान है उससे औसत विचलन कितना है ये देखने के लिए किया जाता है। कैसे निकालते हैं इसको? फाइंड द मीन वैल्यू। सबसे पहले तो आपको औसत से विचलन निकालना है, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? मीन निकालना पड़ेगा। नाउ सब्सट्रैक्ट द मीन वैल्यू फ्रॉम ईच डाटा। हर एक डाटा से आपको मीन को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। नाउ फाइंड द मीन ऑफ दोज वैल्यूज ऑब्टेन्ड इन स्टेप 2। अब ये जो वैल्यूज आई हैं इनका मीन निकालना पड़ेगा। ये फॉर्मूला दिया हुआ है आपको, ये फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, मीन डेविएशन एक्स आई माइनस एक्स अपॉन एन, ठीक है। एक्स आई माइनस एक्स अपॉन एन। तो ये एक्स आई क्या है? हर नंबर के लिए आई 1 से लेके एन सारे नंबर रख देंगे, माइनस एक्स बार। ये एक्स बार क्या है? माध्य, ठीक है, मीन। और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो एक्स आई माइनस एक्स अपॉन एन, जहां पे मीन क्या है? सबका साथ सबका विकास, सबका टोटल अपॉन सबका नंबर का डिवाइड। तो ये मीन, ये है मीन, यहां पे रख देंगे एक्स आई माइनस एक्स अपॉन एन। ये हो गया मीन वेरिएशन। कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल सा है, सिंपल, ठीक है। तो सिंपल सिंपल सी चल रही है, स्टेटिस्टिक्स कुछ भी इसमें ज्यादा नहीं है, ठीक है। आपको फॉर्मूला, आपको डेफिनेशन और न्यूमेरिकल तीनों चीजें याद रखनी है। अब बात आती है वेरिएंस की। वेरिएंस क्या है? वेरिएंस इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द स्क्वायर वेरिएशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल फ्रॉम इट्स मीन वैल्यू। कोई भी जो रैंडम वेरिएबल है उसका जो स्क्वायर वेरिएशन है उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है उसके मीन वैल्यू से अलग, यही क्या है? वेरिएंस है। बिल्कुल स्टेटिस्टिक्स में न्यूमेरिकल आएंगे, ठीक है। स्टेटिस्टिक्स में न्यूमेरिकल आएंगे। तो वेरिएंस क्या है? एक्सपेक्टेड वैल्यू है ऑफ द स्क्वायर्ड वेरिफिकेशन वेरिएशन। जो स्क्वायर्ड वेरिएशन है, वर्ग की जो वेरिएशन होगा रैंडम वेरिएबल का, कहां से? एक्सपेक्टेड वैल्यू से, वो वेरिएंस है। वेरिएंस इज द मेजर ऑफ हाउ डाटा पॉइंट्स डिफर फ्रॉम द मीन। मीन से कितना दूर है डाटा पॉइंट्स उसको दिखाता है। विचरण एक यादृच्छिक चर के वर्ग, एक यादृच्छिक चर के वर्ग भिन्नता का उसके माध्य मान से अपेक्षित मान है। तो एक यादृच्छिक चर है, उसके वर्ग भिन्नता का उसके माध्य मान से अपेक्षित मान यह है। विचरण इस बात का माप है कि डाटा बिंदु माध्य से कितना भिन्न है। तो माध्य से कितना भिन्न है उसको अगर सिंगल पावर में कर रहे हैं तो कौन है? औसत विचलन, मीन डेविएशन। और अगर डबल पावर में कर रहे हैं तो कौन है? वेरिएंस है, यानी विचरण है, ठीक है। विचरण या प्रसरण भी इसको बोलते हैं। कैसे निकालते हैं? सबसे पहले मीन निकालना है हर चीज के लिए। सब्सट्रैक्ट द एवरेज मीन फ्रॉम ईच वैल्यू। हर एक से डिवाइड करना जो यहाँ, सॉरी माइनस करना जो यहाँ कर रहे थे। उसके बाद एक ही चीज अलग है, यहाँ पे उसका स्क्वायर करना, बाकी सब कुछ एवरेज डेविएशन के जैसा है, कोई डिफरेंस नहीं है, एवरेज डेविएशन के जैसा है। बस इसको स्क्वायर करना है और डिवाइड एन से जैसे कर रहे थे वैसे ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मीन डेविएशन देख लिया, प्रसरण देख लिया, यानी वेरिएंस। अब हम देख रहे हैं, हाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, एस डी बिल्कुल स्क्वायर के लिए। तो एस डी क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। वेरिएंस का जो पॉजिटिव स्क्वायर रूट है वही क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन। इट इज एब्रीविएटेड एज एस डी एंड डिनोटेड बाय दिस, ठीक है। तो ऐसा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। मेरी तो राइटिंग ड्राइंग ही बहुत खराब है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, छोटी सी रहती है ये,
ठीक है, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इट टेल्स अबाउट द वैल्यू दैट हाउ मच इट इज डेविएटेड फ्रॉम द मीन वैल्यू। माध्य मान से कितना विचलित है, मानक विचलन विचरण का घनात्मक वर्गमूल है, एसडी के रूप में संक्षिप्त किया जाता है और न्यू द्वारा ही प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो कैसे कैसे निकालना, सबसे पहले मीन निकालना है, फिर स्क्वायर डिफरेंस निकालना है, फिर एवरेज स्क्वायर इनका सम ऑफ स्क्वायर डिफरेंस, जो स्क्वायर डिफरेंस है उसका सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ये क्या आ गया है, वेरिएंस। क्लियर है? ठीक है, वेरिएंस आ गया। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या करना है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट। फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन जो था वेरिएंस का, उसी का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ भी नहीं अलग करना है, सिर्फ स्क्वायर रूट कर देना है। एक्स आई क्या है, वैल्यू ऑफ डाटा डिस्ट्रीब्यूशन, मीन ऑब्जर्वेशन की वैल्यू है एक्स बार, और एन है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, वीडियो स्टक हो गया है, अभी चालू हुआ। अभी चालू हुआ क्या, दिख रहा हूं मैं आपको? हेलो, दिख रहा हूं, मेरे हाथ हिल रहे हैं, चल रहा है, या मुझे वो पापा की तरह करना पड़ेगा? चल रहा है। तो ये सारे फॉर्मूले आपने पढ़ लिए, ठीक है। हेलो हेलो हेलो। तो मैं ऐसे हाथ हिलाता हूं तो लोग बोलते हैं कि नेताओं की तरह करते हैं ये। एब्सोल्युटली ऑल राइट। ओके, तो मैं नेता की तरह नहीं, मेरा ऐसा ही तरीका है। ठीक है, वो तो आप लोग मुझे नेता बना ही दोगे तो फिर मेरा तरीका काम आएगा, ओबामा की तरह ऐसे। अच्छा, 10 सेकंड में सही हो गया, तो ओबामा की तरह ऐसे करना सीख रहा हूं मैं, जिससे आप लोग मुझे टिकट विकेट दिलवा के बना दोगे कुछ। ठीक है, तो ये चीज हो गई। आप क्या हो गए, रोज अलग अलग बातें करते हैं, कभी ओएसडब्ल्यू को बड़ा बनाते हैं, कभी नेता बनते हैं, कभी कुछ करते हैं। ठीक है, हाथ बहुत बड़ा है। अरे हाथ बड़ा नहीं है, वो यूट्यूब पे आपने छोटे छोटे हाथ देख के ना आपको छोटे हाथ की आदत पड़ गई, हाथ सबके बड़े ही होते हैं। ठीक है। जी लीडर, तो सारे फॉर्मूले देख लिया आपने, क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं क्वेश्चन करने के लिए? ये लोहे का हाथ आप सबका तैयार है क्वेश्चन करने के लिए? फॉर्मूले आप सारे देख चुके हैं, इन पे क्वेश्चन कर सकते हैं? तो बोलिए मेरे साथ, क्या आप हैं तैयार क्वेश्चंस के लिए? हैं तैयार? रेडी हैं? रेडी तो बताइए। माध्यिका ज्ञात करनी है। देखिए क्वेश्चन, फॉर्मूले याद नहीं हुए, फॉर्मूले याद हो जाएंगे करते करते। ठीक है, करते करते याद हो जाएंगे। 8, 11, 12, 16। ये डाटा कुछ इस तरह से है, 8, 11, 12, 16, 16 प्लस एक्स, 20, 25, 30। माध्यिका आपको दे रखी है 18। आपको एक्स की वैल्यू बतानी है, बताइए भाई।
क्या होगी एक्स की वैल्यू? हाँ, मीडियन, माध्यिका, माध्यिका। अरे वही अपनी माध्यिका, बगल में जो रहती है। क्या आएगी माध्यिका? बगल में रहने वाली माध्यिका को नहीं बता पा रहे आप? मेरे से अगर लड़कियों के नाम रखवाए जाएं तो मैं तो ऐसे ही रखूंगा। प्रायिकता, जीजी विशा, माध्यिका। चार है भाई आंसर, चार। ये आपको आरोही क्रम में ऑलरेडी दिया हुआ है, 8 11 12 16 16 प्लस एक्स 20 प्लस 20 25 30। ये आपको आरोही क्रम में ऑलरेडी दिया हुआ है। और आरोही क्रम में नंबर कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 है। अब 8 में क्या हो गया? इवन हो गया। इवन में माध्यिका क्या होती है? n/2, यानी 8/4, 8/2 4 और +1। तो 16 प्लस 16 प्लस एक्स अपॉन 2, ये वाला टर्म प्लस ये वाला टर्म अपॉन 2 कितना होना चाहिए? माध्यिका होनी चाहिए। माध्यिका कितनी रखी है आपको? 18। सोल्व कर लीजिए, क्या आ गया? 36। इधर क्या आ गया? 32 प्लस एक्स, एक्स क्या आ गया? 4। इतना ही तो करना है। ऐसा क्या बिगाड़ा लड़कों ने जो उज्बेकिस्तान किर्गिस्तान रखोगे? मैं तो अच्छे नाम रख रहा हूँ, माध्यिका, जीजी विशा, प्रायिकता, ये कोई बुरे नाम है? माध्य, समांतर माध्य, औसत, लाभ, हानि। नहीं, लाभ तो लड़का हो जाएगा, हानि लड़की हो जाएगी। आ गया 4। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपको माध्यिका निकालनी है ग्रुप्ड डाटा से। ग्रुप्ड डाटा से माध्यिका निकालनी है आपको। और ग्रुप्ड डाटा आपको दिया हुआ है बड़े ही प्यार से, लेकिन मेरी राइटिंग में तो आपको शायद ही समझ आएगा। इधर है आपका क्लास यानी वर्ग, और इधर है आपकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो 10 से 25 है, 25 से 40 है, 40 से 55 है, 55 से 70 है, 70 से 85 है, और 85 से 100 है। ठीक है, ये क्लास है। और फ्रीक्वेंसी आपको बता रहा हूं मैं, अभी बता रहा हूं बस। 6 20 44, मजनू भाई की तरह पेंटिंग तो नहीं बना रहा मैं। 26 3 और 1। ठीक है, ये क्या है? फ्रीक्वेंसी और क्लास आपको दी हुई है। आपको निकालना है मीडियन। मीडियन का फॉर्मूला ग्रुप्ड डाटा के लिए क्या था? मैं लिख देता हूं आपके सामने, जिससे आपको याद हो जाए। एक्सप्लेन क्या करना, अभी तो भाई क्वेश्चन ही नहीं हुआ। अभी तो मैंने कुछ करा ही नहीं, इसमें क्या एक्सप्लेन करूं? 10 से 25 की रेंज में 6 फ्रीक्वेंसी है, 25 से 40 में 20 है, 40 से 55 में 44 से 55 70 में 26 है, 70 से 85 में 3 है, 85 100 में 1 है। ठीक है, मीडियन का फॉर्मूला लिख देते हैं आपके सामने। ग्रुप डाटा के लिए मीडियन का फॉर्मूला क्या था? वेरिएंस के इनके फॉर्मूले तो याद हो जाएंगे आसानी, सिंपल है। मीडियन का फॉर्मूला क्या है? LM प्लस n/2 माइनस एफ अपॉन FM इंटू आई। टोटल फ्रीक्वेंसी n/2 माइनस एफ। एफ क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है।
अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास मीडियन, जो वर्ग माध्यिका है उसकी आवृत्ति कितनी है, इनटू आई, यानी क्लास की विड्थ कितनी है, और बाहर है एल एम प्लस, यानी लोअर बाउंड्री ऑफ द क्लास मीडियन, वर्ग माध्यिका की निचली सीमा। ठीक है, तो क्या है ये, इसका फॉर्मूला एल एम प्लस एन बाय टू माइनस एफ अपॉन एफ एम इंटू आई। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रॉन्ग कहां से हो गए, 48.9, 48.18 आएगा। देखो कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6, 6 हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा किसमें है, 48.18 आएगा, 48.18, 40 से 55 में सबसे ज्यादा है। अब यहां पे कैसे निकालते हैं, 48.18 यहां पे कौन सा होगा हमारा मीडियन वाला वर्ग, वो कैसे निकालते हैं, यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको समझ नहीं आ रहा था, देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टोटल करते जाते हैं इसको। ठीक है, तो क्या क्या चीजें आएंगी इसमें, कैसे चेक करता है वो। ठीक है, तो ऐसा कोई बहुत ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आपको इसमें पता होना ही चाहिए सब कुछ तभी आप कर पाओगे। अगर आप नॉर्मल चेक किस तरह से करेंगे, क्या क्या चीजें आएंगी इसमें, कैसे चेक करता है वो। ठीक है, तो ऐसा कोई बहुत ऐसा सब्जेक्ट चेक तो करेगा, चेक किस तरह से करेगा कि आपकी सारी बुक्स देखेगा, वो फाइनेंशियल बुक्स देखेगा, सब सही है ठीक है, और आपका जो तरीका है अकाउंटिंग का वो सही तो नहीं है। बाकी लोग भी निकालिए, देखिए कैसे निकालेंगे कि ये इसमें मीडियन वाला क्लास कौन सी है, मीडियन वाला वर्क कौन सा है, उसको कैसे निकालेंगे। उसके लिए क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, ये 6 है, ये 26 हो जाएगी, ऐड होता जा रहा है 70 हो जाएगी। जहां पे ये 50 प्लस करेगा, जहां पे 50 को क्रॉस करेगा, वही हमारा मीडियन का, वही हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से आपको लेके चलना है, इसमें फॉर्मूला लगाना है एल एम। एल एम क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन, सही आ रही होगी सॉरी अब सही आ रही वॉइस, वॉइस सही आ रही भाई, वॉइस क्लियर है। तो कौन सा मीडियन वाला हमको ब्लॉक लेना है, कौन सा वर्ग लेना है, वो कहां से निकलेगा, कि हम देखेंगे इसको क्यूमुलेटिव को जोड़ के, जहां पे 50 को क्रॉस करेगा वही हो जाएगा। तो 70 हो गया, तो ये है। अब यहाँ पे लोअर लिमिट इसकी 40 है, यहाँ 40 लगा दो, 96, ये हो गया 99, और ये 100, 100 रख दोगे आप। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है
ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी आ रही है यहां तक 626 और 70। ठीक है, तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसके पहले वाले की होती है ना, ये इसके पहले वाले की होती है, तो इसके पहले वाली कितनी है 26, और अपॉन फ्रीक्वेंसी इसकी इसकी कितनी है 44 इंटू आई क्या है, बताइए आई क्या है। आई क्या बताया था, अंतराल है ना 15, तो 50 माइनस 26 24 आ जाएगा, 24 अपॉन 44 इंटू 15, 40 में ऐड कर दो कितना आ जाएगा 48.18। जब मैं बता रहा हूं तो ध्यान नहीं रहता आपका, दोबारा सुनो। 40 सेलेक्ट कैसे किया मैं बता रहा हूं आपको बार बार, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको जोड़नी है। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको जोड़नी है, ये जहां 50 को क्रॉस करेगी वही मीडियन हो जाएगा। ठीक है, ये जहां 50 को क्रॉस करेगी वही मीडियन हो जाएगा। फिफ्टी को क्रॉस करने का मतलब है कि n/2 को क्रॉस करना। तो अगर आपको कहीं भी मीडियन निकालनी है तो आपको क्या करना है कि जो टोटल फ्रीक्वेंसी है, टोटल फ्रीक्वेंसी के हाफ को जहां पे क्रॉस करेगा ना वहीं पे मीडियन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे n 100 था, तो 50 को जहां क्रॉस किया वो मीडियन हो गई, फॉर्मूला लगा दिया आपने, आया आंसर। किसका आंसर नहीं आया भाई, किसका आंसर नहीं आया। किसको दिक्कत आ रही है आंसर में, जल्दी जल्दी बता दो, और क्वेश्चन करने हैं अपन को, जल्दी जल्दी बता दो। हो गया सबका। नेक्स्ट देखो, ये तो अभी ग्रुप डाटा था, अगर ग्रुप डाटा ना देके सिंपल डाटा दे दिया जाए, मीडियन ही निकालनी है आपको, मीडियन ही निकालनी है। आपका डाटा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये डाटा है आपका, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 8 10 11 16 20 25 15 9 6। आपको मीडियन बतानी है इसकी, कैसे बताएंगे मीडियन। ये है एक्स आई और ये है एफ आई, ये है एक्स और ये है
फ्रीक्वेंसी। क्या आएगी मीडियन? मीडियन क्या है? जल्दी जल्दी बताओ भाई। क्या बात है, फॉर्मूला पढ़ने तक मजा आ रहा था, फॉर्मूला लगाने में इतनी दिक्कत क्यों आ रही है? हम्म। फॉर्मूला लगाने में इतनी दिक्कत क्यों आ रही है? मीडियन के लिए मैंने आप, अरे 4762 क्या बता रहे हो? उसका आंसर 5 है। मीडियन कैसे निकालते हैं? मीडियन कैसे निकालते हैं? अगर ऑड नंबर है तो बीच वाला होता है। खैर उस तरीके से नहीं, जब यहाँ पे ये दिया हुआ है तो किस तरीके से निकालेंगे? जब यहाँ पे दिया हुआ है तो मैंने आपको क्या बोला, आप संचयी बारंबारता निकालोगे, यानी क्यूमुलेटिव निकालोगे, और जहां पे n/2 को क्रॉस करेगा वही आपका आंसर हो जाएगा मीडियन के केस में। देखिए यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 29 हो जाएगा। 29 और 6 35, 45, 65, 90, 105, 114 और 120। एन कितना हो गया? 120। तो n/2 जहां पे क्रॉस करेगा वही माध्यिका हो जाएगी। n/2 कितना हो गया? 60। 60 यहां पे क्रॉस किया, यानी ये 5 इसकी क्या हो गई? मीडियन। ठीक है, 5 इसकी क्या हो गई? आ गई समझ में? 65 वाले में किसको समझ में नहीं आया कि मीडियम कैसे आई? मीडियन कैसे आई, किसको समझ नहीं आया? किसको समझ नहीं आया कि ये मीडियन कैसे आई? आ गई, क्लियर है? अब देखिए, मोड या बहुलक की बात करते हैं तो बहु यानी जो सबसे ज्यादा बार आएगा वही आंसर होगा। जैसे 1 2 3 4 5 है, यहाँ पे अगर ये 2 बार है, 3 बार है, 5 बार है, ये 10 बार है, ये 3 बार है, तो यहाँ पे 4 क्या हो जाएगा? मोड हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। तो ऐसे तो निकालना बहुत आसान है। मीडियन भी आपको कब दिक्कत आई? जब ग्रुपिंग कर दी डाटा की। यहाँ पे भी दिक्कत आई क्योंकि फॉर्मूला यूज करना पड़ा। अगर यहाँ पे सीधे निकालना था तो सीधे निकाल पाए थे आप। तो फॉर्मूले में दिक्कत तभी आएगी जब ग्रुप डाटा आएगा, और ग्रुप डाटा ही आपको मिलेगा इस तरह का, तो ध्यान रखना है। तो हम आगे चलते हैं। मोड अगर आपको निकालना पड़ेगा बारंबारता बंटन से, ग्रुप डाटा से तो कैसे निकालेंगे आप? मोड का फॉर्मूला याद कीजिए, मोड का फॉर्मूला याद कीजिए, और याद करते ही मैं आपके सामने लिख रहा हूं क्वेश्चन। जब तक आप याद करेंगे मोड का फॉर्मूला, मैं लिख रहा हूं एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, जो अभी अभी ताजा ताजा निकाला है मैंने, और ताजा ताजा आपके सामने पेश कर रहा हूं। तो टीचर शायर बन गए, मोटिवेटर बन गए, कॉमेडियन बन गए,
एक्टर बन गए। अब एक ही काम बचा है, बावर्ची। ओके, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में गड़बड़ हो गई थी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो ये कोई ताजा क्वेश्चन नहीं है, पिछला ही क्वेश्चन है। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ताजा ताजा निकाल रहा हूँ, क्योंकि ये ताजा नहीं है, ये पिछला ही क्वेश्चन है। इसका आपको निकालना है मोड। इसी बात पे आप निकाल दो इसका मोड, जिंदगी के कौन से मोड पे चल रहा है ये बता दो आप इसको। और मोड का फॉर्मूला मैं बताऊं आपको। ये क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मोड प्लस क्या है, फॉर्मूला बहुलक का बताइए। F1 माइनस एफ जीरो अपॉन 2F1 माइनस एफ जीरो माइनस F2। F2 क्या है, मोड के बाद वाली। F1 क्या है, मोड वाली। और F0 क्या है, मोड के पहले वाली। LM क्या है, मोड वाली की लोअर लिमिट। ठीक है, इंटू एच, ये अंतराल से तो मल्टीप्लाई होता ही है। यह है क्लास और यह है फ्रीक्वेंसी। क्या कौन सा लेना है, CI? CI कहाँ है इसमें? बहुलक निकालना है, बहुलक। इंटरवल तो सबका एक ही इंटरवल है, इंटरवल तो एक ही है। निकालो भाई फॉर्मूला लगा के, जिनका अभी तक कोई आंसर नहीं आया उनका भी आंसर आना चाहिए। बोलो साचे दरबार की जय। ये आंसर जरूर लेके आओ। क्या आंसर आएगा भाई, जल्दी जल्दी बताइए। स्टेटिस्टिक्स में इतना टाइम नहीं लेना है। क्या आंसर आएगा इसका? फोर्टी सेवन। आंसर है 48.57। अब तो फॉर्मूला लिख दिया, सारी चीजें बता दी, फिर दिक्कत क्या है? अब क्या प्रॉब्लम आ रही है? 50 आ रहा है किसी का कुछ आ रहा है। अब क्या दिक्कत है?
48.57 आना चाहिए। लगाओ फॉर्मूला। 48.57 आएगा। एल एम कितना है? एल एम कितना है? 40। यही यही निकलेगा फिर से। ठीक है, मोड तो हमारा जो मोड वाला ब्लॉक है वो तो यही है। ठीक है, जैसे पहले निकाला था वैसे ही निकालेंगे। तो 40 प्लस F1। F1 क्या आएगा? मोड वाले की फ्रीक्वेंसी 44 माइनस उससे पहले वाले की 20, नीचे ट्वाइस इनटू मोड वाले की माइनस पहले वाले की 20, देन बाद वाले की 26 इंटू 15। बस यही तो करना है आपको। आ गया सबका? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। मोड अगर आपको 40 दे रखा है और मीन अगर आपको 25 दे रखा है, तो मीडियन क्या होगी? इन तीनों के बीच में रिलेशन बताया था एक। मोड है 40, मीन है 25, मीडियन क्या होगी? इनके बीच में रिलेशन बताया था, उससे बताओ। कुछ नहीं है, सिंपल फॉर्मूले लगाने हैं। जिसको भी अभी दिक्कत आ रही है, एक बार आप फॉर्मूला देखोगे, फॉर्मूला लगाओगे, फॉर्मूला लगाना सीख जाओगे। कुछ भी नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले ही लगाने हैं। ठीक है, क्या आंसर आएगा? बिल्कुल, अभी मैंने रिलेशन बताया था, उस रिलेशन से निकालो। थर्टी आ गया? बताने की जरूरत तो नहीं है 30 को। क्लियर है? तो ये भी निकाल सकते हैं आप। कैसे निकालेंगे? मीडियन क्या हो जाता है? थ्री मीडियन इज इक्वल्स टू मोड प्लस 2 इंटू मीन। ये रिलेशन होता है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है। तो मोड कितना है? 40। ये कितना है? 25 इंटू 250। ये हो जाएगा 90/3। कितना हो जाएगा? 30। ठीक है, क्लियर है? अब एक लास्ट क्वेश्चन कर लीजिए, जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएं, जिनको चीजें क्लियर नहीं हो रही हैं। एक डाटा आपको दिया हुआ, इस डाटा के लिए आपको तीनों निकालना है। मीन, मीडियन, मोड, तीनों निकालना है। 57, 17, 26, 91, 115, 26, 83,
47 नहीं, ये 41 है, 41, 57, 0 और 26। यहां पे आपको बताना है मीन, मीडियन और मोड। ये तीनों आपको बताना है। बताइए जल्दी जल्दी। मीन क्या आएगा? सबसे पहले तो मोड बता सकते हैं, सबसे पहले बहुलक बता सकते हैं। क्या आएगा बहुलक? 26 आ जाएगा। सबसे ज्यादा बार रिपीट है तो ये तो हो गया मोड, 3 बार है, सबसे ज्यादा है तो ये तो हो गया मोड। ठीक है, मोड आ गया 26। मीन क्या आएगा और मीडियन क्या आएगा? मीन 49। ठीक है, मीडियन। तो बिना, जब कुछ भी नहीं है, कोई डाटा ग्रुप्ड नहीं है, तब तो आसानी से कर पा रहे हो। ग्रुप डाटा के लिए क्या है, थोड़े से फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, डिफरेंस इतना ही है। ग्रुप डाटा के लिए फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, बाकी जहां ग्रुप्ड नहीं है वहां तो वैसे ही कर पा रहे हो। ठीक है, आ गया सबका? तो इस तरीके से आप ये सारी चीज निकाल सकते हो, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। मीन, मीडियन, मोड आपने देखा तीनों चीजों में, चाहे ग्रुप हो। मीन, मीडियन, मोड आपने देखा, चाहे ग्रुप डाटा हो चाहे नॉन ग्रुप डाटा हो। ग्रुप डाटा, नॉन ग्रुप डाटा दोनों में आपने देखा, वर्गीकृत अवर्गीकृत में। ठीक है, रिवीजन हो गया ना? तो बस इसी तरीके से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। और आपने देखा वेरिएंस, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये सब क्या है, फॉर्मूला बेस है। फॉर्मूला आपको याद है, आपको सीधे सीधे लगा देना है। लास्ट जो एक चीज मैं आपको बता रहा हूं वो होती है डेविएशन कांस्टेंट। अगर आती है, आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए डेविएशन कांस्टेंट क्या होता है? डेविएशन कांस्टेंट हम निकालते हैं जो स्टैंडर्ड विचलन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है अपॉन मीन, उसका माध्य से डिवाइड करके इंटू 100। ये होता है आपका डेविएशन कांस्टेंट की कितना डेविएशन है उस चीज के लिए होता है। ठीक है, डेविएशन कांस्टेंट, तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन है अपॉन मीन इंटू 100। ठीक है, तो विचलन गुणांक इसको बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। ठीक है, तो लास्ट आप ये याद रख लो, बाकी जितने भी आपको फॉर्मूला से ही करने हैं और कुछ भी नहीं है। ठीक है, फॉर्मूला से ही करना है आपको। तो चलिए, आपका स्टेटिस्टिक्स जो है ऑफिशियली खत्म हो गया है। और कब चालू हुआ कब खत्म हुआ आपको पता नहीं लगा होगा ज्यादा, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। फॉर्मूला बेस है, डेफिनेशन बेस है, न्यूमेरिकल, डेफिनेशन और फॉर्मूला आते तीनों ही हैं। तीनों चीजें पूछी जा सकती हैं, आपको पता होना चाहिए। छोटा सिलेबस है, इसी में से आएगा। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन आते हैं तो आपके फायदे के लिए ही है, अच्छा ही है। ठीक है, चलिए फिर, जो भी दिक्कत हो इसमें पूछ लीजिएगा आप। और फॉर्मूला बेस है, ज्यादा कुछ है नहीं। जब फॉर्मूले आप लगाएंगे तो याद हो जाएगा आपको। ठीक है, तो जिसको अभी दिक्कत भी आ रही होगी, फॉर्मूले लगाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो लीजिए मैं साइड हो जाता हूँ। ओके, गुड बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड जय हिंद। कल से अभी कुछ कुछ सर के ऊपर से गया है, वो जब आप फॉर्मूले करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूले करोगे तब समझ आएगा। अभी पॉलिटी बाकी है भैया, अभी पॉलिटी बाकी है।